दोस्तों आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं टाइप ऑफ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस के कितने प्रकार होते हैं। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था मोड्स ऑफ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस के कितने तरीके होते हैं। पहले हमने क्या पढ़ा था, मोड्स ऑफ इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस के कितने तरीके होते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस के कितने प्रकार होते हैं। तो आइए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इनहेरिटेंस के कुल कितने प्रकार होते हैं, कितने टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस होते हैं। ठीक है, तो टोटल होते हैं 5 टाइप के इनहेरिटेंस। पहला हो गया सिंगल इनहेरिटेंस, दूसरा हो गया मल्टीपल इनहेरिटेंस, तीसरा हो गया मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, चौथा हो गया हायरार्किकल इनहेरिटेंस, पांचवा हो गया हाइब्रिड इनहेरिटेंस। हाइब्रिड इनहेरिटेंस का ही एक स्पेशल केस होता है जिसको बोलते हैं मल्टीपाथ इनहेरिटेंस, इसको भी हम लोग पढ़ेंगे। और मल्टीपाथ इनहेरिटेंस में कुछ प्रॉब्लम होता है जिसको सॉल्व करने के लिए हम लोग पढ़ेंगे वर्चुअल इनहेरिटेंस। तो ये एक पूरा लंबा टॉपिक है, काफ़ी लंबा जाने वाला है। ठीक है, तो हम लोग एक ही दिन इतना सारा तो पढ़ेंगे नहीं, तो आज हम लोग 2 टारगेट करेंगे, सिंगल इनहेरिटेंस और मल्टीपल इनहेरिटेंस। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं सिंगल इनहेरिटेंस और मल्टीपल इनहेरिटेंस। तो आइए आज हम लोग अब शुरू करते हैं सिंगल इनहेरिटेंस और मल्टीपल इनहेरिटेंस। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि सिंगल इनहेरिटेंस और मल्टीपल इनहेरिटेंस में अंतर क्या है, दोनों के बीच डिफरेंस क्या है। ठीक है, उसके बाद हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे आज क्या क्या पढ़ेंगे, सिंगल इनहेरिटेंस और मल्टीपल इनहेरिटेंस। तो आइए शुरू करते हैं। सिंगल इनहेरिटेंस में क्या होता है कि एक पेरेंट क्लास से एक चाइल्ड इनहेरिट करता है। मल्टीपल इनहेरिटेंस में क्या होता है कि एक चाइल्ड जो है 2 अलग अलग पेरेंट क्लास से इनहेरिट करता है। अंतर समझ में आ रहा है। सिंगल इनहेरिटेंस में एक चाइल्ड जो होता है, एक चाइल्ड क्लास जो होता है, सिर्फ एक पेरेंट क्लास से इनहेरिट करता है। मल्टीपल इनहेरिटेंस में एक चाइल्ड जो है एक से ज्यादा पेरेंट क्लास से इनहेरिट करता है। 2 से कर सकता है, 3 से कर सकता है, 30 से कर सकता है, लेकिन एक से ज्यादा पेरेंट से इनहेरिट करेगा चाइल्ड। ठीक है, तो अंतर साफ है। सिंगल इनहेरिटेंस में क्या होगा, एक चाइल्ड क्लास सिर्फ और सिर्फ एक पेरेंट से इनहेरिट करेगा। मल्टीपल में एक चाइल्ड क्लास एक से ज्यादा पेरेंट से इनहेरिट करेगा। तो आइए एग्जाम्पल में देखते हैं, कोड के थ्रू एग्जाम्पल समझते हैं। ठीक है, इधर मैंने सिंगल इनहेरिटेंस का एग्जाम्पल लिखा है और इस साइड मल्टीपल इनहेरिटेंस का। क्या है एग्जाम्पल, आइए देखते हैं। हमने एक क्लास बनाया है, क्लास का नाम है एनिमल टाइप 0। फिर हमने एक दूसरा क्लास बनाया है, उस क्लास का नाम है डॉग ए। और ये जो क्लास है डॉग ए, ये इनहेरिट कर रहा है किस क्लास को, एनिमल टाइप 0 को। ठीक है, तो यहां पे पेरेंट कौन हो गया, इस पूरे प्रोग्राम में पेरेंट कौन हो गया, एनिमल टाइप 0, ये पेरेंट हो गया। और चाइल्ड कौन हो गया, डॉग ए। डॉग ए जो है चाइल्ड हो गया। अब देखिए डॉग ए जो है सिर्फ और सिर्फ एक ही क्लास से इनहेरिट कर रहा है, एनिमल टाइप 0 से। तो ये हो गया एग्जाम्पल किसका, सिंगल इनहेरिटेंस का, जहां पे चाइल्ड क्लास सिर्फ और सिर्फ एक ही पेरेंट से इनहेरिट कर रहा है। तो पेरेंट हो गया अपना क्या, एनिमल टाइप 0। एनिमल टाइप 0 जो है वो हो गया पेरेंट, और डॉग ए जो है वो हो गया चाइल्ड। आइए अब देखते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस का उदाहरण कोड के थ्रू। यहां देखिए हमने लिखा है 3 क्लास, एक है एनिमल टाइप 1, दूसरा है एनिमल टाइप 2 और तीसरा क्लास है डॉग बी। अब डॉग बी क्या कर रहा है, ये देखिए, ध्यान से देखिए। डॉग बी इनहेरिट कर रहा है 2 पेरेंट क्लास से, एनिमल टाइप 1 से और एनिमल टाइप 2 से। तो जब एक से ज्यादा क्लास से इनहेरिट करना हो तो कैसे करेंगे, उसका देखिए तरीका है। क्या करेंगे आप, क्लास का नाम लिखिए, चाइल्ड क्लास का, क्लास चाइल्ड क्लास का नाम लिखिए, उसके बाद कॉलम, जैसे हम लोग अभी तक इनहेरिटेंस करते आ रहे हैं उसी तरह से करेंगे। किस क्लास को इनहेरिट करना है, एनिमल टाइप 1 को। किस मोड में, पब्लिक मोड में हम लोग करेंगे। ठीक है, तो लिखिए पब्लिक एनिमल टाइप 1।
हमको अब एक से ज्यादा क्लास इनहेरिट करना है, तो क्या करेंगे, कॉमा लगा दीजिए और जो क्लास को इनहेरिट करना है उसका नाम लिख दीजिए। हमको इनहेरिट करना है एनिमल टाइप 2 को, पब्लिक एनिमल टाइप 2। अगर दो से ज्यादा क्लास इनहेरिट करना होता तो फिर लिखते पब्लिक और जो भी क्लास को आपको इनहेरिट करना है, मान लीजिए एक क्लास होता एनिमल टाइप 3 तो उसका नाम लिख देते। इसी तरह से कॉमा लगा लगा के जितना क्लास इनहेरिट करवाना है करवाइए, लेकिन फिलहाल हम लोग 2 ही क्लास इनहेरिट करवाएंगे। तो डॉग बी जो है यहाँ पे क्या है, चाइल्ड क्लास है, डॉग बी हो गया चाइल्ड क्लास। पेरेंट 1 कौन सा है, एनिमल टाइप 1, एनिमल टाइप 1 हो गया पेरेंट 1, एनिमल टाइप 2 हो गया पेरेंट 2। तो आप देख रहे हैं ये जो डॉग बी क्लास है यानी कि जो चाइल्ड क्लास है वह एक से ज्यादा पेरेंट से इनहेरिट कर रहा है, तो ये हो गया मल्टीपल इनहेरिटेंस। तो मल्टीपल इनहेरिटेंस कैसे होता है आप समझ गए। एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपको जो है कॉमा के बाद क्लास का नाम तो लिखेंगे ही, जो क्लास को इनहेरिट करना है पेरेंट क्लास का नाम तो लिखेंगे ही, साथ साथ आपको पब्लिक प्राइवेट देना होगा, ठीक है। अगर आप नहीं देंगे, ठीक है, तो ये प्राइवेट मोड में चला जाएगा। आपको पता है अगर आप कोई मोड नहीं लिखते हैं इनहेरिट करते टाइम तो क्या होता है, बाय डिफॉल्ट प्राइवेट में चला जाता है, इसलिए हमेशा मोड लिखना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा मत सोचिएगा कि आपने शुरू में पब्लिक लिख दिया है तो यहां नहीं लिखेंगे तो ये भी पब्लिक हो जाएगा, नहीं, हर बार आपको मोड देना पड़ेगा, ठीक है, हर बार आपको मोड देना पड़ेगा। और आप चाहें तो अलग अलग मोड में मल्टीपल इनहेरिटेंस कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम चाहते हैं कि हम एनिमल टाइप 2 को प्राइवेट में करें तो हम प्राइवेट में कर लेंगे, ठीक है। तो क्या हुआ, एनिमल टाइप 1 पब्लिक में हो गया, एनिमल टाइप 2 प्राइवेट में हो गया। उसके बाद हम चाहते हैं कि एक एनिमल टाइप 3 क्लास है उसको भी इनहेरिट करें और उसको हम लोग पब्लिक में करेंगे, तो हम करेंगे पब्लिक 83, ठीक है। तो इस तरह से आप करते जा सकते हैं। 83 मतलब हो गया एनिमल टाइप 3, ठीक है। लेकिन फिलहाल हम लोग 2 ही पेरेंट क्लास से इनहेरिट कर रहे हैं, इसलिए इसको मिटाइए और हम दोनों को पब्लिक मोड में करेंगे, ठीक है। तो पब्लिक लिख दीजिए, ठीक है। तो इस तरह से अपना काम हो गया। तो सिंगल इनहेरिटेंस और मल्टीपल इनहेरिटेंस में आपको अंतर समझ में आ गया। सिंगल इनहेरिटेंस में क्या करते हैं, चाइल्ड क्लास जो है सिर्फ एक पेरेंट क्लास से इनहेरिट करता है। मल्टीपल इनहेरिटेंस में क्या होता है, चाइल्ड क्लास जो है वह एक से ज्यादा पेरेंट क्लास से इनहेरिट करता है। तो यहां पे डॉग भी जो है वो मल्टीपल इनहेरिटेंस कर रहा है और डॉग ए जो है वो सिंगल इनहेरिटेंस कर रहा है। डॉग भी मल्टीपल इनहेरिटेंस कर रहा है और डॉग ए सिंगल। डॉग ए सिंगल इनहेरिटेंस क्यों कर रहा है, क्योंकि इसके एक ही पेरेंट हैं। डॉग भी मल्टीपल इनहेरिटेंस क्यों कर रहा है, क्योंकि इसके पास एक से ज्यादा पेरेंट है। समझ गए। तो यही है दोनों में अंतर। अब एक चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मल्टीपल इनहेरिटेंस में एक चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूं। क्या पूछना चाहता हूं कि हमारा जो डॉग बी क्लास है वह एनिमल टाइप 1 को पब्लिक में इनहेरिट कर रहा है, एनिमल टाइप 2 को पब्लिक में इनहेरिट कर रहा है। क्या ये ऐसा कर सकता है कि ये एनिमल टाइप 1 को एक बार और इनहेरिट कर ले, इस बार प्राइवेट में कर ले, एनिमल टाइप 1 को प्राइवेट में कर ले, क्या ऐसा हो सकता है। क्या किया है इसने, डॉग बी ने क्या किया है, देखिए, एक बार तो एनिमल टाइप 1 को पब्लिक में इनहेरिट कर लिया, फिर बाद में एनिमल टाइप 1 को प्राइवेट में कर लिया। ऐसा कर सकता है, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता है। एक क्लास को आप एक ही बार इनहेरिट कर सकते हैं, या तो पब्लिक में कीजिए या प्राइवेट में कीजिए। दोनों मोड में एक ही क्लास को आप इनहेरिट नहीं कर सकते हैं, ये चीज हमेशा याद रखिए। मल्टीपल इनहेरिटेंस का मतलब ये होता है कि एक क्लास जो है अलग अलग क्लास को इनहेरिट कर सकता है एक एक बार, ठीक है। जैसे एनिमल टाइप 1 को एक बार इनहेरिट कर लिया, फिर एनिमल टाइप 2 को एक बार इनहेरिट कर लिया, ठीक है। तो मल्टीपल इनहेरिटेंस में क्या होता है, एक क्लास एक से ज्यादा क्लास को इनहेरिट करता है। डॉग भी जो है एक से ज्यादा क्लास को इनहेरिट कर रहा है। अब जो है मैं आपको सिंगल इनहेरिटेंस का ऑब्जेक्ट बना के दिखाऊंगा, उसके बाद मल्टीपल इनहेरिटेंस का ऑब्जेक्ट बना के दिखाऊंगा, और मल्टीपल इनहेरिटेंस में थोड़ा ट्विस्ट है, मैं उसको भी आपको समझाऊंगा।
तो सबसे पहले सिंगल इनहेरिटेंस देख लेते हैं। तो आइए हम लोग सबसे पहले सिंगल इनहेरिटेंस का ऑब्जेक्ट बना के देखते हैं। तो हमारा जो चाइल्ड क्लास है डॉग ए, इसका ऑब्जेक्ट बनाइए। ऑब्जेक्ट बनाइए, कैसे बनता है ऑब्जेक्ट? क्लास का नाम लिखिए और ऑब्जेक्ट का नाम लिखिए, ठीक है, ऑब्जेक्ट का नाम लिखिए। तो जब आप इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, डॉग ए क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो इसका साइज क्या होगा? साइज क्या होगा? किसी भी चाइल्ड क्लास का साइज क्या होता है? पेरेंट का साइज प्लस चाइल्ड का साइज, हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। तो हम जब डॉग ए क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो इसका साइज क्या होगा देख लीजिए। सबसे पहले तो इसके अंदर पेरेंट का प्रॉपर्टी आ जाएगा। पेरेंट के पास क्या क्या प्रॉपर्टी है? हाइट, टेल, वेट, लेग्स, नोज, और सभी क्या है? इंटीजर है। टोटल 5 प्रॉपर्टी है, 1 2 3 4 5, और सब क्या है? इंटीजर। सब क्या है? इंटीजर। और एक इंटीजर कितना बाइट लेता है? मान लीजिए कि 4 बाइट लेता है, तो 20 बाइट तो पेरेंट का साइज हो जाएगा, ठीक है। और फिर देखिए डॉग ए, इसका खुद का कोई प्रॉपर्टी है? एक है, क्या है? प्राइस। और ये किस टाइप का इंटीजर? तो 4 बाइट ये, तो 20 प्लस 4, 20 प्लस 4 24 बाइट। 24 बाइट का ऑब्जेक्ट साइज होगा कब? जब आप डॉग ए का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो ये जो ऑब्जेक्ट है ए, इसका साइज हो जाएगा 24 बाइट, ठीक है। ए का साइज कितना हो जाएगा? 24 बाइट। और ए में क्या क्या प्रॉपर्टी होगा? टोटल कितना प्रॉपर्टी होगा? 5 अपने पेरेंट का और एक इसका खुद का, 6। टोटल 6 होगा। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। क्या क्या है प्रॉपर्टी का नाम? हाइट, टेल, वेट, लेग्स, नोज और प्राइस। तो ये 6 प्रॉपर्टी हो गया किसका? क्लास डॉग ए के ऑब्जेक्ट का। तो जब भी एक ऑब्जेक्ट आप बनाएंगे तो 24 बाइट का बनेगा, ठीक है। अब बताइए, हम जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे इसका डॉग बी का, डॉग बी का जब हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे बी, तो इसका साइज कितना होगा? इसका साइज हो जाएगा इसके जितने भी पेरेंट का साइज है, सारे पेरेंट का साइज, पेरेंट 1 प्लस पेरेंट 2 और जितने भी पेरेंट हैं, प्लस इसके खुद का साइज, चाइल्ड का साइज, यही तो होगा। बी जो ऑब्जेक्ट बनेगा डॉग बी का, उसका साइज क्या होगा? सारे पेरेंट का साइज प्लस चाइल्ड का साइज। तो देखिए पेरेंट कितने हैं डॉग बी को? मात्र 2 ही पेरेंट हैं, ठीक है। तो पेरेंट 1 का साइज देखते हैं। पेरेंट 1 में क्या क्या है? इंटीजर है कितने? 3, 1 2 3, हाइट, वेट, लेग्स। तो 3 इंटीजर है, एक इंटीजर का साइज 4 बाइट, तो 3 4 12, 12 बाइट हो जाएगा पेरेंट 1। पेरेंट 1 हो गया 12 बाइट। पेरेंट 2 में क्या है? टेल आइज 2 ही हैं, तो 2 × 4 8, तो पेरेंट 2 का साइज 8। इसका खुद का क्या है? एक प्रॉपर्टी है मात्र, प्राइस, तो 4 बाइट यहाँ से आ जाएगा, तो हो जाएगा 12 8 20 4 24, 12 8 20 4 24 बाइट। इसका भी 24 बाइट ही आ रहा है, क्यों? क्योंकि 3 पहले पेरेंट से आ रहा है, 2 दूसरे पेरेंट से और एक खुद के हैं। टोटल 6 प्रॉपर्टी हैं, 3 प्रॉपर्टी 2 5, एक 6 प्रॉपर्टी, और 6 के 6 इंटीजर हैं, तो 6 × 4, एक इंटीजर का 4 बाइट साइज होता है, तो 24 बाइट हो गया इसका भी, ठीक है। यहाँ क्या था कि एक ही पेरेंट से 5 प्रॉपर्टी आ रहा था, तो इसमें एक ही पेरेंट था लेकिन 20 बाइट एक ही पेरेंट से आ जा रहा था, और 4 इसका खुद का 24। मल्टीपल इनहेरिटेंस में क्या हो रहा है? पहले पेरेंट से 12 बाइट आ रहा है, दूसरे से 8 बाइट आ रहा है, और इसका खुद का 4 बाइट, तो 24 बाइट, ठीक है। ये हो गया। अब मैं आपको मल्टीपल इनहेरिटेंस में एक ट्विस्ट बताऊंगा, ठीक है। तो उसको समझाने के लिए मैं बोर्ड को थोड़ा क्लीन कर देता हूं, उसके बाद मैं आपको समझाता हूं। तो मैंने बोर्ड को क्लीन कर दिया है और फिर से मल्टीपल इनहेरिटेंस का वही वाला एग्जाम्पल लिया है। इसमें मैं अब आपको कुछ ट्विस्ट बताने वाला हूं, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। तो हमारा वही पुराना वाला एग्जाम्पल है मल्टीपल इनहेरिटेंस का। हमारा चाइल्ड क्लास है डॉग बी,
जिसके दो पेरेंट हैं, एनिमल टाइप 1, एनिमल टाइप 2, एनिमल टाइप 1, एनिमल टाइप 2, डॉग बी के पेरेंट हैं। तो डॉग बी यहाँ पे क्या कर रहा है, मल्टीपल इनहेरिटेंस। अब जब आप डॉग बी का ऑब्जेक्ट बनाइएगा तो कैसे बनाइएगा, डॉग बी लिखिए और ऑब्जेक्ट का नाम लिखिए, तो बी हो गया ऑब्जेक्ट। तो बी ऑब्जेक्ट जो बनेगा उसमें क्या क्या प्रॉपर्टी रहेंगे, क्या क्या वेरिएबल रहेंगे बताइए। जो इसके पेरेंट के पास है, एनिमल टाइप 1 के पास, एनिमल टाइप 2 के पास, प्लस जो इसके खुद के हैं। तो एनिमल टाइप 1 से डॉग बी को क्या क्या मिलेगा, हाइट, वेट, लेग्स। एनिमल टाइप 2 से क्या मिलेगा, टेल एंड आईज, और इसका खुद का है प्राइस। ठीक है, तो डॉग बी का जब आप ऑब्जेक्ट बनाइएगा बी, तो बी के पास क्या क्या प्रॉपर्टीज आ जाएंगे बताइए, हाइट आ जाएगा, वेट आ जाएगा, लेग्स आ जाएगा, फिर टेल आ जाएगा, आईज आ जाएगा, और इसका खुद का प्राइस एक प्रॉपर्टी है वो आ जाएगा। तो कुल 1 2 3 4 5 6 प्रॉपर्टी आ जाएंगे, और 6 के 6 इंटीजर हैं। तो बी का साइज जो हो जाएगा वो हो जाएगा 24 बाइट, 6 इंटू 4, एक इंटीजर का 4 बाइट। ठीक है, तो बी हमारा ऑब्जेक्ट कुछ इस तरह से बन गया, जिसमें प्रॉपर्टी है हाइट, वेट, लेग्स, टेल, आइज, प्राइस, और सब खाने का यानी सब स्क्वायर का साइज है 4 बाइट। अब मान लीजिए कि हमको हाइट में कुछ वैल्यू डालना है, तो कैसे डालेंगे, b डॉट हाइट जैसे पहले डालते थे, तो b डॉट हाइट इज इक्वल टू 10 कीजिएगा तो यहाँ पे 10 आ जाएगा। अगर आपको डालना है b डॉट टेल, टेल में कुछ वैल्यू डालना है, b डॉट टेल इज इक्वल टू 25 टेल तो होते नहीं लेकिन चलिए डाल देते हैं। फिर प्राइस कुछ डालना है, तो b डॉट प्राइस इक्वल टू 7, तो 7 आ गया। ठीक है, अब ट्विस्ट देखिए कहाँ आएगा वो मैं बताता हूँ, ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए कि एनिमल टाइप 2 में एक और वेरिएबल डाल दें, और वेरिएबल का नाम क्या है, लेग्स। तो क्या होगा, एक और लेग्स आ जाएगा, इसमें बी में एक और प्रॉपर्टी बढ़ जाएगा, लेग्स, तो एक लेग्स आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ क्या हुआ गड़बड़, देखिए लेग्स जो है पहले से भी है, कैसे है, क्योंकि एनिमल टाइप 1 के पास था लेग्स, तो एनिमल टाइप 1 से इस चाइल्ड को, डॉग बी को पहले ही लेग्स मिल चुका था। अब हमने ट्विस्ट क्या डाला, एनिमल टाइप 2 में भी लेग्स डाल दिया, तो क्या होगा, एनिमल टाइप 2 से भी लेग्स मिल जाएगा। ठीक है, तो अब जो है डॉग बी के पास जो ये प्रॉपर्टी है लेग्स, ये दो बार आ गया। एक बार आ गया एनिमल टाइप 1 के कारण, और दूसरी बार आ गया एनिमल टाइप 2 के कारण। ठीक है, तो जब आप करेंगे b डॉट लेग्स, क्या करेंगे, b डॉट लेग्स इज इक्वल टू 25 लिख दीजिए, तो क्या होगा मालूम, कंपाइलर जो है कंफ्यूज हो जाएगा कि 25 कहाँ डालें, यहाँ डालें कि यहाँ डालें, क्योंकि इसके पास तो दो है। तो आ जाएगा यहाँ पे आपका कंपाइलेशन एरर, आपका कोड रन नहीं करेगा, एरर आ जाएगा। तो इस समस्या को, इस ट्विस्ट को ठीक करने के लिए क्या करना होगा, उपाय क्या है, वो मैं आपको बताता हूँ। आपको बताना पड़ेगा कि B, ये जो ऑब्जेक्ट है B, इसके पास दो लेग्स हैं, एक आए हैं एनिमल टाइप 1 से, एक ये आए हैं एनिमल टाइप 2 से। तुम कौन से लेग्स में ये वैल्यू 25 डालना चाहते हो, तो उसको बताने का तरीका कैसे है, याद करना होगा आपको। क्या कीजिएगा, आप कुछ यूं लिखिएगा, B डॉट कौन से लेग्स में आप डालना चाहते हैं, जो एनिमल टाइप 1 से आए या एनिमल टाइप 2 से आए। मैं डालना चाहता हूं एनिमल टाइप 2 वाले में, तो लिखिए b डॉट एनिमल टाइप 2। ठीक है, क्लास का नाम, ऑब्जेक्ट का नाम, डॉट क्लास का नाम, फिर स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, ये वाला ऑपरेटर, लेग्स इज इक्वल टू 25। तो आपका कंपाइलेशन एरर नहीं आएगा। वो क्या करेगा, एनिमल टाइप 2 से जो लेग्स आया है उसमें 25 डाल देगा। अगर हम चाहते हैं कि एनिमल टाइप 1 से जो लेग्स आया है उसमें भी कुछ वैल्यू डालें, तो डाल सकते हैं आप। कैसे डालेंगे, बस ऐसे ही, b डॉट लिखिए, b डॉट एनिमल टाइप 1 स्कोप रेजुलेशन ऑपरेटर लेग्स, ठीक है, इज इक्वल टू कितना, 30 डाल देते हैं तो आ जाएगा 30। तो इस तरह से हमारा कोड काम करेगा। b डॉट लेग्स लिखिएगा तो कंपाइलेशन एरर आ जाएगा,
कहेगा दो दो लेग्स है, किधर डालना है, कोड रन नहीं करेगा, एरर आ जाएगा। तो उस एरर को सॉल्व करने का एक तरीका है। क्या तरीका है? तरीका क्या है? आपको बताना होगा कि किस लेग्स में वैल्यू डालना है। एनिमल टाइप 1 से जो आया है उसमें डालना है, या एनिमल टाइप 2 से जो आया है उसमें डालना है। ठीक है, तो वो आपको बताना होगा। तो बताने का तरीका आपको पता है, ऑब्जेक्ट का नाम डॉट क्लास का नाम स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, ये प्रॉपर्टी लेग्स, इसमें वैल्यू डाल दीजिए। ठीक है, अब क्या ये जरूरी है कि हम दोनों लेग्स में वैल्यू डालें? ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है, लेकिन आपको अगर दोनों में डालना है तो इस तरह से डाल सकते हैं, टाइप 1 टाइप 2 स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर लेग्स और वैल्यू डाल दीजिए। ठीक है, इस तरह से आप नहीं डाल पाइएगा लेग्स में। बाकी सब में जैसे पहले डाल रहे थे वैसे ही डालना है। जैसे हाइट को डालना है वैल्यू, तो क्या करेंगे, बी डॉट हाइट इज इक्वल टू 10, तो हाइट एक ही है, हाइट एक ही है, उसमें 10 आ जाएगा। ठीक है, जब एक ही प्रॉपर्टी दोनों पेरेंट क्लास में हो, जब एक ही प्रॉपर्टी दोनों पेरेंट क्लास में हो, तब लफड़ा शुरू होता है, कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है। तो उस कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करने के लिए, उस लफड़े को सॉल्व करने का तरीका क्या है, बी ऑब्जेक्ट का नाम डॉट एनिमल टाइप 2 क्लास का नाम स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर और प्रॉपर्टी का नाम, इतना लंबा चौड़ा करके आपको वैल्यू डालना पड़ेगा। एक और उपाय है इस कंपाइलेशन एरर को खत्म करने का, एक और उपाय है इस कंपाइलेशन एरर को खत्म करने का। बी डॉट लेक्स इज इक्वल टू 25, इस कंपाइलेशन एरर को खत्म करने का एक और तरीका है। क्या कीजिए, आप लेक्स नाम का एक प्रॉपर्टी चाइल्ड में भी डाल दीजिए, चाइल्ड में भी डाल दीजिए लेक्स प्रॉपर्टी, इंट लेक्स। उससे क्या होगा मालूम, अब जब आप करेंगे बी डॉट लेक्स, तो एक और लेक्स आ चुका है, एक और लेक्स आ चुका है, और वो किसका है, चाइल्ड का। तो चाइल्ड वाले लेक्स को प्राथमिकता मिल जाएगा। कंपाइलर जो है सबसे पहले चाइल्ड में ही ढूंढता है, और अगर वहां मिल गया तो पेरेंट के पास जाएगा नहीं, तो यहां आपको कंपाइलेशन एरर नहीं आएगा। ठीक है, होता क्या है, जब कोई प्रॉपर्टी चाइल्ड में नहीं होता है, अगर लेक्स चाइल्ड में नहीं है, ठीक है, लेक्स चाइल्ड में नहीं है, तो क्या होगा, जब आप करेंगे बी डॉट लेक्स इज इक्वल टू 25, तो सबसे पहले तो ये जाके चाइल्ड में ही ढूंढेगा, देखेगा चाइल्ड में नहीं है, तब ये दोनों पेरेंट में एक साथ ढूंढना शुरू कर देगा, और फिर देखेगा कि दोनों पेरेंट में है, दोनों पेरेंट में है, तब वो कंफ्यूज हो जाएगा और कंपाइलेशन एरर दे देगा। ठीक है, लेकिन आप चाहते हैं कि इस कंपाइलेशन एरर का लफड़ा ही खत्म कर दें, तो आप क्या कीजिए, एक लेक्स नाम का प्रॉपर्टी चाइल्ड में ही डाल दीजिए। जब चाइल्ड में मिल जाएगा उसको, तो ऊपर देखेगा ही नहीं, कोई लफड़ा ही नहीं कि लेक्स कहां कहां है, लेक्स तो हाइड हो गया। चाइल्ड क्लास में जब लेक्स आ गया तो पेरेंट क्लास वाला लेक्स तो हाइड हो गया, हाइड हो गया डॉग बी के लिए। ठीक है, तो कंपाइलेशन एरर नहीं आया। तो ये एक तरीका है कंपाइलेशन एरर खत्म करने का, लेकिन इससे बढ़िया तरीका पिछले वाला ही है। ठीक है, उसमें क्या करना है, उसमें हमको क्या करना है, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर डाल के वैल्यू डालना है। ठीक है, अच्छा, अगर हम यहाँ लेक्स डाल दें, यहाँ हम लेक्स डाल दें तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। आप बी डॉट लेक्स इज इक्वल टू 25 कर सकते हैं, तो चाइल्ड के कारण जो लेक्स आया है उसमें 25 चला जाएगा। ऊपर वो देखेगा ही नहीं कि पेरेंट के पास लेग है कि नहीं, क्योंकि आपको पता है चाइल्ड क्लास में जब आप एक प्रॉपर्टी डालते हैं जो कि पेरेंट क्लास में भी अवेलेबल है, तो चाइल्ड क्लास वाला पेरेंट क्लास वाले को हाइड कर देता है, प्रॉपर्टी को हाइड कर देता है, ऊपर वो देखता ही नहीं है। ठीक है, अच्छा बताइए, अब लेक्स जो है तीनों जगह है, ठीक है, 1 2 3, तो ऑब्जेक्ट का साइज में क्या तीनों लेग्स आएगा? जी हाँ, ऑब्जेक्ट का साइज में तीनों लेग्स आएगा। ऑब्जेक्ट का साइज को लेके हमेशा क्लियर रहिए, पेरेंट का साइज प्लस चाइल्ड का साइज। पेरेंट में अगर कोई हिडन प्रॉपर्टी है तो रहने दीजिए, वो ऑब्जेक्ट के साइज में योगदान देगा, कंट्रीब्यूशन देगा। ठीक है, तो हमारा जो डॉग बी का साइज है वो क्या हो जाएगा, 3 इंटीजर, 3 6 इंटीजर और 2 इंटीजर, 8 इंटीजर, 8 चौक 32, 8 4 जा 32 बाइट। क्यों हो गया 32 बाइट? क्योंकि ये लेक्स 3 बार है, 1 2 3, तो 12 बाइट तो ये लेक्स ही हो गया। ठीक है, तो यही ट्विस्ट था जिसको हमने सॉल्व कर दिया। अब हम लोग इन प्रोग्राम को लैपटॉप पे रन करा के देखेंगे। ठीक है, अगर इस ट्विस्ट में कंफ्यूजन है
तो एक शॉर्ट रिवीजन में करवा देता हूं। ट्विस्ट कैसे आया था? ट्विस्ट तब आया था जब एक प्रॉपर्टी दोनों पेरेंट के पास था। एक प्रॉपर्टी दोनों पेरेंट के पास था, जैसे कि लेक्स, वो दोनों पेरेंट के पास था, तो ट्विस्ट आ गया। क्या ट्विस्ट आया कि जब आप लेक्स में वैल्यू डालने लगे b.lex=25, तो कंपाइलेशन एरर आने लगा। क्यों? क्योंकि कंपाइलर कंफ्यूज हो गया कि कौन से लेक्स में वैल्यू डालें। तो उस कंपाइलेशन एरर को सॉल्व करने का तरीका हमने अपनाया। क्या अपनाया? आप बताइए कि किस क्लास के लेक्स में आप वैल्यू डालना चाहते हैं। मतलब ये जो ऑब्जेक्ट बी है, इसके पास दो लेक्स आए हैं, इसके पास दो लेक्स आ गए, एक एनिमल टाइप 1 के कारण, एक एनिमल टाइप 2 के कारण। तो आप कौन से लेक्स में वैल्यू डालना चाहते हैं, इस वाले में या इस वाले में? तो बताइए, बताने का तरीका क्या है? बी डॉट क्लास का नाम, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर और लेक्स, और वैल्यू डाल दीजिए। ठीक है, तो क्या हुआ? कंपाइलेशन एरर खत्म। क्यों? क्योंकि हम ऐसे कर ही नहीं रहे, हम ऐसे नहीं कर रहे हैं, इसलिए कंपाइलेशन एरर खत्म हो गया। ऐसे अगर हम करेंगे तो कंपाइलेशन एरर तो आएगा ही। लेकिन अब हम दूसरे तरीके के पास चलते हैं। उसमें हम क्या चाहते हैं कि हम ऐसे ही करें और कंपाइलेशन एरर भी ना आए। देखिए, अभी जो हमारा कोड है ना, उसमें चाइल्ड में लेक्स नहीं है, तो जब आप b.lex=25 कीजिएगा तो कंपाइलेशन एरर आ जाएगा। तो ऐसे ना करके लेक्स में वैल्यू डालने का दूसरा तरीका मैंने आपको बताया, बी डॉट क्लास का नाम, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, लेक्स। लेकिन हम क्या चाहते हैं कि हम b.lex भी करें और कंपाइलेशन एरर भी ना आए। ठीक है, कंपाइलेशन एरर भी ना आए, तो उसका क्या तरीका है? आप चाइल्ड में लेक्स को इंट्रोड्यूस कर दीजिए, तो यहां पे कंपाइलेशन एरर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि कंपाइलर यहीं पे देख लेगा, पेरेंट के पास जाएगा ही नहीं, कंफ्यूज होगा ही नहीं। ठीक है, तो यहीं का मामला यहीं खत्म हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आप चाइल्ड क्लास में लेक्स नहीं डालेंगे तो आप ऐसे नहीं कर सकते हैं, b.lex=25 नहीं कर सकते हैं, आपको कंपाइलेशन एरर आ जाएगा। और उसी कंपाइलेशन एरर को सॉल्व करने के लिए हमने ऐसे किया, b.animal type 1 स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर लेक्स, b.animal type 2 स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर लेक्स। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया एक चीज कि कब ये वाला कंपाइलेशन एरर देगा, b.lex=25 कब कंपाइलेशन एरर देगा? तब देगा जब चाइल्ड क्लास में लेक्स डिफाइन नहीं है, तब ये कंपाइलेशन एरर देगा। ठीक है, और कब नहीं देगा कंपाइलेशन एरर? वो तब नहीं देगा जब चाइल्ड क्लास में लेक्स डिफाइन है, तो कंपाइलेशन एरर नहीं देगा। ठीक है, इसके पीछे का लॉजिक मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो आप अगर नहीं समझ में आए तो वीडियो को 5 मिनट बैक करके फिर से सुन सकते हैं। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है और इंटरव्यू वगैरह में ज़्यादा यही सब पूछते हैं फंसाने के लिए। ठीक है, तो हो सके तो आप इस वीडियो को देखने के बाद अच्छे से प्रैक्टिस करें। मैं भी आपको थोड़े बहुत क्वेश्चंस के लैपटॉप पे प्रैक्टिस करवाने जा रहा हूँ। तो आइए बोर्ड पे जो मैंने आज आपको सिंगल इनहेरिटेंस और मल्टीपल इनहेरिटेंस के बारे में बताया, उसके कुछ प्रोग्राम लैपटॉप पे रन करवा के देखते हैं। सबसे पहले सिंगल इनहेरिटेंस का प्रोग्राम रन करके देखते हैं। तो ये जो प्रोग्राम आप देख रहे हैं, ये है सिंगल इनहेरिटेंस का। सिंगल इनहेरिटेंस में क्या होता है कि चाइल्ड क्लास के सिंगल पेरेंट होते हैं, यानी कि चाइल्ड क्लास जो है सिर्फ और सिर्फ एक ही क्लास से इनहेरिट करता है। तो हमारे प्रोग्राम में दो क्लास हैं, पहला है एनिमल टाइप 0, दूसरा है डॉग क्लास। ठीक है, एनिमल टाइप 0 किसी से इनहेरिट नहीं कर रहा है, और डॉग क्लास जो है सिर्फ और सिर्फ एक ही क्लास से इनहेरिट कर रहा है, और उस क्लास का नाम है एनिमल टाइप 0। तो डॉग यहाँ पे हो गया चाइल्ड क्लास और एनिमल टाइप 0 हो गया पेरेंट क्लास। अब देखिए एनिमल टाइप 0 में क्या है, 5 इंटीजर वेरिएबल है, 1 2 3 4 5, 5 इंटीजर वेरिएबल है और एक फंक्शन है। ठीक है, तो जिस तरह से ये वेरिएबल इनहेरिट किए जा सकते हैं, उसी तरह से फंक्शन भी इनहेरिट होते हैं। ठीक है, तो ये जो डॉग क्लास जब इनहेरिट करेगा एनिमल टाइप 0 को, तो ये क्या क्या इनहेरिट करेगा एनिमल टाइप 0 से? डॉग क्लास जो है एनिमल टाइप 0 क्लास से क्या क्या इनहेरिट करेगा? ये सारे प्रॉपर्टी प्लस फंक्शन। ठीक है, अब देखिए डॉग क्लास के अंदर आइए। डॉग क्लास के अंदर क्या है? यहाँ पे मात्र एक इंटीजर वेरिएबल है। तो देखिए जब आप डॉग क्लास का ऑब्जेक्ट बनाइएगा D1, तो इसके कितने वेरिएबल हो जाएंगे? एक तो डॉग क्लास के खुद के हैं एक वेरिएबल, प्लस 5 जो इसके पेरेंट से आए। तो डॉग क्लास में कुल 6 वेरिएबल हो गए और 6 के 6 इंटीजर हैं।
तो डॉग क्लास का जो ऑब्जेक्ट होगा D1 उसका साइज जब आप प्रिंट कीजिएगा तो आ जाएगा 24 बाइट। 6 प्रॉपर्टी, 6 के 6 इंटीजर, तो 6 4 जा 24 बाइट। ठीक है। और आप डॉग क्लास के जो ऑब्जेक्ट है D1 उनके जितने भी प्रॉपर्टी हैं उनमें वैल्यू असाइन कर सकते हैं। D1 डॉट हाइट, D1 डॉट टेल, है ना। D1 में हाइट कहाँ से आया, डॉग क्लास में तो सिर्फ प्राइस है, हाइट कहाँ से आया, हाइट आया उसके पेरेंट से। ठीक है, हाइट देखिए उसके पेरेंट से आया। तो D1 डॉट हाइट, D1 डॉट टेल, ये सब आप कर सकते हैं। उसी तरह से आप डॉग क्लास के ऑब्जेक्ट के मदद से यानी कि D1 के मदद से ये जो फंक्शन है जो कि एनिमल टाइप जीरो में है, ये जो फंक्शन है ना प्रिंट टेल साइज, ये कहाँ है, एनिमल टाइप जीरो में, इसको आप कॉल कर सकते हैं D1 डॉट प्रिंट टेल साइज। क्योंकि डॉग क्लास ने इन प्रॉपर्टी के साथ साथ इस फंक्शन को भी इनहेरिट किया हुआ है। ठीक है। तो इस प्रोग्राम को जब आप रन कीजिएगा तो देखिए क्या क्या होगा। देखिए सबसे पहले देखिए साइज ऑफ चाइल्ड ऑब्जेक्ट वो आ गया 24। 24 क्यों आया, क्योंकि एक प्रॉपर्टी डॉग का खुद का है और 5 जो है उसके पेरेंट का है, तो 5 प्लस 1 6, 6 4 जा 24। ठीक है। और देखिए हमने D1 डॉट टेल सेट किया है 7, तो जब आप प्रिंट कीजिएगा D1 डॉट प्रिंट टेल साइज तो प्रिंट होके आएगा 7। ये देखिए टेल साइज 7। अब आगे इसी प्रोग्राम में हमने एनिमल टाइप जीरो का भी ऑब्जेक्ट एक बनाया है। ठीक है। और ऑब्जेक्ट का नाम है A1। A1 का साइज क्या होगा, A1 का साइज होगा 20 बाइट। एक चीज ध्यान से देखिए, ये जो चाइल्ड क्लास है इसका साइज है 24 बाइट और पेरेंट क्लास का साइज जो है वो है 20 बाइट। क्यों, क्योंकि चाइल्ड क्लास में पेरेंट के ये 5 प्रॉपर्टी तो है ही और इसके खुद के भी एक प्रॉपर्टी, तो 6 4 जा 24। जबकि पेरेंट क्लास में सिर्फ और सिर्फ पेरेंट के खुद के 5 प्रॉपर्टी, तो 5 4 जा 20 बाइट। ठीक है। उसी तरह से आप पेरेंट क्लास के ऑब्जेक्ट के मदद से पेरेंट क्लास का कोई भी प्रॉपर्टी सेट कर सकते हैं और फंक्शन भी कॉल कर सकते हैं क्योंकि वो पेरेंट क्लास में है। ठीक है। तो सिंगल इनहेरिटेंस आप समझ गए। अब आइए मल्टीपल इनहेरिटेंस की ओर। मल्टीपल इनहेरिटेंस में क्या होता है कि चाइल्ड क्लास जो है एक से ज्यादा पेरेंट क्लास से इनहेरिट करता है। जैसे कि इस प्रोग्राम में देखिए हमारे पास टोटल 3 क्लास हैं, एनिमल टाइप 1, एनिमल टाइप 2 और डॉग क्लास। यहाँ पे डॉग क्लास जो है वो चाइल्ड क्लास है और वह एक से ज्यादा पेरेंट से इनहेरिट कर रहा है। देखिए वह जो है यहाँ 2 पेरेंट से इनहेरिट कर रहा है, एनिमल टाइप 1 से भी और एनिमल टाइप 2 से भी। मल्टीपल इनहेरिटेंस कैसे करते हैं बोर्ड पे आपको बताया था। जब आप डॉग क्लास लिख रहे होते हैं, डॉग यहाँ पे क्या है, चाइल्ड क्लास, तो जब आप चाइल्ड क्लास लिख रहे होते हैं तो उसी समय लिखिए कॉलन और जो जो पेरेंट से इनहेरिट करना है उनको यहाँ पे लिख दीजिए। तो मुझे 2 पेरेंट से इनहेरिट करना है, एनिमल टाइप 1 से भी और एनिमल टाइप 2 से भी, और दोनों पब्लिक मोड में करना है। तो लिखिए कॉलन के बाद लिखिए पब्लिक एनिमल टाइप 1 कॉमा पब्लिक एनिमल टाइप 2। और भी क्लास से इनहेरिट करना होता तो लिखते पब्लिक और जो क्लास को इनहेरिट करना उसका नाम लिखते जाते। ठीक है। तो मल्टीपल इनहेरिटेंस ऐसे ही होता है। क्लास जब आप लिख रहे होते हैं ना चाइल्ड क्लास, उसी समय जितने भी पेरेंट क्लास से इनहेरिट करना है सबका यहाँ पे नाम दे दीजिए। अब डॉग क्लास का जब आप ऑब्जेक्ट बनाएगा तो कितना होगा साइज, देखिए डॉग क्लास के ऑब्जेक्ट में क्या क्या आएगा, एक तो इसका खुद का प्रॉपर्टी प्लस इसके पेरेंट 1 और पेरेंट 2 दोनों का। तो पेरेंट 1 में टोटल 3 प्रॉपर्टी है, पेरेंट 2 में टोटल 2 प्रॉपर्टी है और इसके खुद के एक है, तो 3 प्लस 2 प्लस 1 6, टोटल 6 प्रॉपर्टी। तो डॉग क्लास के टोटल 6 प्रॉपर्टी हैं और 6 के 6 इंटीजर, तो 6 4 जा 24। तो डॉग क्लास का भी जब आप ऑब्जेक्ट का साइज प्रिंट कीजिएगा, डॉग क्लास का हमने ऑब्जेक्ट बनाया ना डॉग D1, ठीक है, और इसका जब साइज हमने प्रिंट किया तो देखिए 24 बाइट आ गया। अब देखिए अगला प्रोग्राम मल्टीपल इनहेरिटेंस में, जो कि एक ट्विस्ट था, मैंने आपको बताया था। उसमें क्या होता है कि अभी भी डॉग क्लास ही है अपना और इसके 2 पेरेंट है, एनिमल टाइप 1 और एनिमल टाइप 2। अब हुआ क्या कि एनिमल टाइप 1 में और एनिमल टाइप 2 में एक कॉमन प्रॉपर्टी है लेग्स। ठीक है। तो ये जो डॉग क्लास में है इसमें लेग्स दो दो बार आ जाएगा, एक तो एनिमल टाइप 1 के कारण और एक एनिमल टाइप 2 के कारण। तो जब आप लेग्स सेट करना चाहिएगा D1 डॉट लेग्स, D1 क्या है, D1 जो है ये क्लास डॉग का ऑब्जेक्ट है,
तो जब आप कीजिएगा d1 डॉट लेक्स इज इक्वल टू 8 तो कंपाइलेशन एरर आ जाएगा। ये देखिए यहाँ पे कंपाइलेशन एरर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि कंपाइलर कंफ्यूज हो गया कि ये जो d1 में लेक्स हैं वो तो दो दो बार आ चुके हैं, एक एनिमल टाइप 1 के कारण, एक एनिमल टाइप 2 के कारण, तो तुम किधर डालना चाहते हो वैल्यू? तो ये आप नहीं कर सकते हैं, कंपाइलेशन एरर आ जाएगा। तो इसको कमेंट कर दीजिए और आपको बताना पड़ेगा अलग से कि हमको एनिमल टाइप 2 वाले लेक्स में वैल्यू डालना है या एनिमल टाइप 1 वाले लेक्स में वैल्यू डालना है, तो काम करेगा। ठीक है, तब देखिए काम कर जाएगा। अच्छा, एक आखिरी चीज आपको और बताया था कि अगर आपको ये काम करवाना है d1 डॉट लेक्स इज इक्वल टू 8, अगर अभी आप रन करते हैं तो क्या आता है? कंपाइलेशन एरर। लेकिन अगर आपको नहीं, मुझे कंपाइलेशन एरर हटाना है, तो क्या करना पड़ेगा? मैंने आपको क्या बताया था, अगले प्रोग्राम में देखते हैं। मैंने आपको बताया था कि लेक्स नाम का एक प्रॉपर्टी पेरेंट में तो है ही, दोनों पेरेंट में, चाइल्ड में भी डाल दीजिए, चाइल्ड में भी डाल दीजिए। ठीक है, चाइल्ड में भी डाल दीजिए, चाइल्ड में डाल दीजिए तो आप d1 डॉट लेक्स इज इक्वल टू वैल्यू डालेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगा। ये देखिए अब कोई दिक्कत नहीं आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, अच्छा, मैंने आपको एक चीज और बताया था कि अब लेक्स जो है डॉग क्लास के ऑब्जेक्ट में 3 बार आ चुका है। एक एनिमल टाइप 1 के कारण, दोबारा एनिमल टाइप 2 के कारण, और तिबारा ये डॉग क्लास के खुद के कारण। लेकिन अब कंपाइलेशन एरर नहीं आता है। क्यों? क्योंकि कंपाइलर देखता है कि डॉग क्लास में अब लेक्स है, तो पेरेंट के क्लास में लेक्स को देखता नहीं है, वह डॉग क्लास के लेक्स में वैल्यू सीधा डाल देता है। लेकिन ऑब्जेक्ट के साइज में सब जुड़ जाते हैं। तो जब इस डॉग क्लास का ऑब्जेक्ट का साइज प्रिंट कीजिएगा तो आएगा 32 बाइट। क्यों? क्योंकि देखिए 3 प्रॉपर्टी एनिमल टाइप 1 से आ गए, 3 एनिमल टाइप 2 से, तो 3 + 3 6, और दो जो है डॉग से, तो 6 + 2 8, तो 8 4 जा 32 बाइट। अच्छा, एक चीज और बता देता हूं कि हाइड कर देता है ना, अगर आप लेक्स लिख देते हो डॉग क्लास में तो पेरेंट क्लास के लेक्स को हाइड कर देता है, इसीलिए हमारा कंपाइलेशन रेट खत्म हो जाता है। लेकिन अभी भी अगर आप इस लेक्स को जो कि पेरेंट क्लास में है उसको एक्सेस करना चाहते हैं, उसमें वैल्यू डालना चाहते हैं, तो आप डाल सकते हैं। कैसे? ठीक उसी तरह से d1 डॉट क्लास का नाम, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर लेक्स, इस तरह से आप उसको एक्सेस अभी भी कर सकते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट में तो अभी भी ये सब है ना, तो इसको एक्सेस आप कर सकते हैं। तो बस इतना ही बताना था आपको मल्टीपल इनहेरिटेंस और सिंगल इनहेरिटेंस में। तो आज का हमारा लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको मेरा आज का लेक्चर अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी बोलिए कि इसको सब्सक्राइब करें। आप अपने कॉलेज फ्रेंड्स को बोलिए या आपके फ्रेंड्स जो दूसरे कॉलेज में हैं उनको बोलिए। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर कीजिए ताकि मेरा भी मोटिवेशन बना रहे और मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपके लिए बना के अपलोड करता रहूँ। थैंक यू।